जय हिंद सभी को। आप सभी का एक हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवा की जो आपकी पोस्ट निकली हैं उनकी मेरिट लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, और जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरें कि कोई मिस्टेक ना हो, उसके बारे में कंप्लीट आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। आपको कुछ डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। जो आपकी आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी सबसे पहले पता होगा कि कितनी है। वैकेंसीज हैं आपकी 44,228, जिसमें है आपकी बीपीएम और एवीपीएम। यानी कि बीपीएम कौन है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। और एवीपीएम है आपका असिस्टेंट, जो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। यानी कि जो मेनली ये जो है इनकी रहती है शहर में, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट जो है, यानी कि वही आपका जीडीएस जो होते हैं, ठीक है। जो डाकिया होते हैं, आप डाकिया कहते हैं ना, वही ये होते हैं आपका एबीपीएम। अब जो है इसमें देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म किस में भरा जाए जिसमें फ़ायदा हो। देखिए, अगर सैलरी और जो है एक मतलब कि पोस्ट की बात करें अच्छी, तो बीपीएम है, ठीक है। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक तो इसकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, इसकी नौकरी उससे थोड़ी अच्छी है, अपर लेवल की है, ठीक है। एक लेवल की बात करें अपर। लेकिन एबीवीपीएम में क्या फ़ायदा है? एबीवीपीएम में आपका फ़ायदा है कि यहाँ जो है पोस्ट आपकी ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। बीपीएम की कम रहती हैं, एबीवीपीएम यानी कि जो डाकिया हैं उनकी पोस्ट ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के, यहाँ चांसेस कम हैं। यहाँ लिमिटेड ही पोस्ट रहती हैं, यहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा पोस्ट रहती हैं। तो एक तो पहला यहाँ आपको मेन रीज़न पता चल गया। अब दूसरा, कि एक फॉर्म भरने में जो सबसे मेन जो रीज़न आता है वो परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। कैसे भरें, ठीक है। उसमें परसेंटेज का ऑप्शन आता है ना, वो आपका फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन से स्टेट में आपकी मेरिट लिस्ट कम रहने वाली है और कौन से स्टेट में ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपके आई, आप मानकर चलिए 96%, ठीक है। पॉइंट आपके आई 25, एक तो ये परसेंट हुई, ठीक है। एक आई है आपकी 96, कोई और स्टूडेंट है, 0.2562, ठीक है। तो आपको जो है, आपकी अगर ये 2562 बन रही है ना, ये लिखें, ठीक है। अगर जिसकी 95.25 है, वो या तो डबल जीरो लगा दे, इतनी ही छोड़ दे, उसकी बराबर मानी जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये 262 नहीं लगाएंगे ना आखिरी की, अगर ये 262 नहीं लगाएंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे, यानी कि आपकी आ जाएगी इसके बराबर रैंक। तो ये बात ध्यान रखें कि आपको पॉइंट के 4 अंक तो लगाने हैं, ठीक है। 4 अंक लगाने हैं, जब वहाँ तक आपको अपना जो परसेंटेज है फॉर्म में लिखनी है, उससे आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है, सिलेक्शन के आपके ही चांस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अब कोई और रहेगा, जैसे कि 96.2498 मान लीजिए, ठीक है। कोई है 96.24 ही। तो अब इसमें ज़्यादा किसके हैं? ज़्यादा हैं 98 वाले के, ठीक है। 98 वाले के, या फिर अगर वो इतना भी कर देना 01, इतने भी हैं, तो फिर इससे आपके जो चांस है ना, इससे ज़्यादा हो गए, इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ गए, यानी कि आप, ठीक है। ये था थोड़ा सा परसेंटेज आपको इस हिसाब से बननी है। पॉइंट में 4 अंक तक आप भरें, वो थोड़ा सा आपका जो है लेवल आपका बड़ा ईजी कर देता है थोड़ा। पॉइंट 1%, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 0.1% ही। अगर हाँ आपकी 95 से प्लस हैं, फिर तो आपके लेवल कंप्लीट है, ठीक है। आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें रह भी सकता है, रह भी सकता है। उन राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए चलिए, पहले बात करते हैं जिनमें सबसे हाई जाती है। यूपी, बिहार, ठीक है। यूपी, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं, यहाँ आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहने वाली है। सॉरी, मेरिट लिस्ट जो है, आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो सबसे हाई रहेगी, यानी कि यहाँ परसेंटेज जो हैं आपकी हाई रहने वाली है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो इन दोनों राज्यों में रहने वाली है। बात करें कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, अगर यहाँ बात करें तो लास्ट ईयर का आप चेक करेंगे, तो लास्ट ईयर का आपका 94 से प्लस ही रहा है यहाँ का स्कोर, ठीक है। 94% से प्लस ही रहा है यहाँ स्कोर, क्योंकि यहाँ आपके फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे गए थे, एक तो, ठीक है। फॉर्म यहाँ सबसे ज़्यादा भरे गए थे। दूसरा, यहाँ कंपटीशन लेवल बहुत है, कंपटीशन लेवल बहुत है, बहुत हायर परसेंटेज है यहाँ 10th में, ठीक है। 10th में आप चेक करेंगे तो इस वजह से 93 94 से ऊपर ही रही है यहाँ की, तो यहाँ की मेरिट लिस्ट तो काफ़ी ऊपर ही गई है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि हर राज्य में इतनी गई हो। काफ़ी राज्य हैं जिनमें आपकी 80 तक भी गई है, ठीक है? अब ये मेनली किन राज्य में ज़्यादा जाती है, तो बात करें किन में ज़्यादा रहने वाली है, तो आपकी कट ऑफ जो सॉरी मेरिट लिस्ट जो है, हाई रहने वाली है। किन राज्यों में हाई रहने वाली है आपके, जो हिंदी स्पीकिंग आपके जो है यानी कि राज्य होते हैं, हिंदी बोलने वाले, ठीक है? जिन जिन राज्यों में हिंदी भी बोली जाती है ज़्यादा, हिंदी जिनमें ज़्यादा बोली जाती है, उनकी कट ऑफ जो है आपकी हाई ही रहने वाली है। जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, ठीक है? हिंदी बोली जाती है। और आपका जैसे कि उत्तराखंड हो गया, और जैसे कि काफ़ी स्टेट हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी जिनमें हाई बोली जाती है, ऐसा नहीं, हिंदी तो वैसे तो आपके सभी राज्यों में बोली जाती है, उनमें कम है लेवल, किसी में बहुत कम है, किसी में ना के बराबर है, किसी में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? और जैसे कि पंजाब में भी अब मानकर चलिए हाई ही रहती है, ठीक है? लेकिन हाँ, इनके मुकाबले कम है, यूपी, बिहार के मुकाबले कम है इनमें, ठीक है? तो ये है हिंदी बोलने वाले राज्य, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इनमें आपकी जो है रहती है ज़्यादा, ठीक है? तो ये बात अच्छे से क्लियर कर लें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का जो भी आपकी जो नोटिफ़िकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है? चलिए। हाँ जी, ये दोनों पोस्ट क्लियर हो गई। वीपीएम और एवीपीपीएम क्या होता है इनमें, ठीक है? अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कि सॉरी मेरिट लिस्ट के बारे में। मेरिट लिस्ट, ठीक है? जीडीएस की मेरिट लिस्ट कि आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है? आप फॉर्म भरें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेरिट 1 ही लगती है सबसे पहले, ठीक है? दूसरी मेरिट फिर बाद में लगती है कुछ दिनों बाद, मेरिट लिस्ट 1, ठीक है? जो कि बताया जा रहा है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है? ये जो है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी कि सितंबर के पहले हफ्ते तक आपके रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है? ये जो परसेंटेज हैं, आपका रिजल्ट निकलेगा इस सितंबर तक, पहले तक आपका वीक तक आ जाएगा, जिसके फॉर्म अभी भरने शुरू हो रहे हैं। अगर आपने नहीं भरा तो जल्दी जाके भर दें, ठीक है? अब चलिए बात करें यूआर कैटेगरी में पहले कितनी होनी चाहिए, क्या फॉर्म भर दें? अगर आपकी 91 से 100% के बीच हैं, तो मेरिट लिस्ट पहली तो इतनी ही रहेगी, ठीक है? दूसरी डाउन होगी, तीसरी डाउन होगी, चौथी डाउन होगी, ऐसे डाउन होती चली जाएँगी, और मेरिट जितनी लगेंगी, उतनी ही कम होती जाएँगी, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखें, मेरिट आपकी अभी और भी लगने वाली हैं, ठीक है? 2 तो लगनी है, कम से कम 2 तो लगेंगी ही, और उससे ज़्यादा लगें वो बात अलग है। लास्ट ईयर चेक करें, आपकी लास्ट ईयर भी ऐसे ही लगी थी। आपके ओबीसी में 90 से 100 के बीच है, ठीक है? और एससी की बात करें, एससी में आपके अगर आपके बैठ रहे हैं 87 टू 100, ठीक है? और एसटी में 86 टू 100, मानकर चलें, इतना तो इससे ऊपर तो स्कूल लगने वाला है, इससे ऊपर ही रहेगी, ठीक है? कम के ना के बराबर चांस है, ऊपर ही रहने वाली है। ये 0.1 या 0.2% इससे ऊपर ही रहेगी। अब बात करें पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है, इस कैटेगरी में आपकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, ठीक है? इसकी देखिए, इसकी एक जो है फिक्स नहीं है, हो सकता है इसकी 80 से 100 के बीच रहे, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी 75 से भी लग जाए। जो इसकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है 75 से रहे, 72, 73, लेकिन हाँ, इतना तो है कि 70 से प्लस जा सकती है, अगर मेरिट सेकंड में तो 70 प्लस रहेगी। अगर फर्स्ट मेरिट की बात करें तो फर्स्ट मेरिट में अगर आपकी 80 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 से 100 के बीच रहने वाली है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी है ना, इसमें थोड़ा जो है बताने में ऐसा रहता है कि ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, एक जो फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी इनमें जो है इतनी ही रहने वाली है, लगभग 8-9% टोटल से कम होनी चाहिए, जब ही आपके मेरिट 1 में आने के चांस हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, हमें ये डाउट है, ठीक है? ये प्रॉब्लम है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और भी आपको डाउट है वो कमेंट करें, ठीक है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे।